डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का इंग्लिश का यूनिट नंबर 5। ये एसएसटी जनरल की प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 6 है। और इससे पहले मैंने 5 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, 4 यूनिट्स मैंने कवर किए हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो वाली वीडियोस पहले देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे एक सीरीज़ है जो हम 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 द मदीना चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज है, उसमें जो वोकेबलरी है और ग्रामर है, उस सारों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज को। ओके, सो इस एक्सरसाइज में जो हमारा टॉपिक है, पहला पहला हम वोकेबलरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो वोकेबलरी सेक्शन में जो हमारे पास हो, हम आएंगे सीधा सी नंबर क्वेश्चन पे। नीचे नीचे आप आ जाए सी नंबर क्वेश्चन के, यहाँ से हम शुरू करेंगे। बाकी जो एमसीक्यूज है वो चैप्टर से रिलेटेड है, वो इतने ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वोकेबलरी में अगर हम देखते हैं सी नंबर, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो सेंटेंसेस तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। तो हम इन वर्ड्स को देखेंगे कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है और ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है हम आहंगी। ये एक नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है पीस, ठीक है। तो ये क्या है, एक नाउन है। दूसरा है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म करना। ये एक वर्ब है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास टेरनाइज्ड। टेरनाइज्ड का मतलब होता है जुल्म करना। ये एक वर्ब है, ठीक है। अगला है हमारे पास ट्रिवियल। ट्रिवियल जो है ना, ये इसका मतलब है मामूली, ठीक है। अ ट्रिवियल थिंग, एक मामूली चीज़। तो ट्रिवियल जो है ना, मामूली है, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, ठीक है। आखिरी है हमारे पास टॉलरेंस। टॉलरेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बर्दाश्त, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं, अगला टॉपिक ज़रा देखते हैं। अच्छा, पेज नंबर 49 पे अगला जो हमारा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो है बी नंबर पे आ जाए। नीचे नीचे जो बी नंबर क्वेश्चन है, मेक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये टेंस से रिलेटेड है, इसमें एमसीक्यूज जो है ना आ सकते हैं, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं आपको एक सिंपल सा वो बता दूं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम पहला वाला देखते हैं, शी डैश, उधर स्लीप लिखा है ब्रैकेट में, आगे लिखा है फॉर 10 आवर्स व्हेन आई अवोक हर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, सबसे पहले तो आपने हेड बीन लगाना है, उसके बाद स्लीप को आपने क्या करना है, एनजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स व्हेन आई वोक हर, ठीक है। इसी तरह बाकी जितने सारे भी हैं, उन सारों के आगे आपने हेड बीन और वर्क की आईएनजी फॉर्म लगानी है। फॉर एग्जांपल, दूसरे में है दे हैड बीन लिविंग इन बनू फॉर 3 years व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब। तीसरा है हमारे पास दे हैड बीन वेटिंग, ठीक है, दे हैड बीन वेटिंग। ओके, चौथा देखते हैं, दे वर वेरी टायर्ड इन द इवनिंग बिकॉज दे हैड बीन हेल्पिंग, ठीक है। हैड बीन हेल्प से आपने हेल्पिंग बना देना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। ओके, फिफ्थ नंबर है हमारे पास, ताहिर डैश साइकिल सो हिज लेग्स वर सोर इन द मॉर्निंग, ठीक है। ताहिर हैड बीन साइकिलिंग सो हिज लेग्स वर सोर इन द इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हैड बीन के बाद आप वर्क या जी फॉर्म लगाएंगे तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ऊपर हेडिंग में लिखा है रिवीजन, यानी अभी तक हमने 5 चैप्टर मुकम्मल किए हैं। तो इन 5 चैप्टर्स में आपने जितने भी ग्रामर्स, वोकेबलरी एटसेट्रा जो कुछ भी एक्सरसाइज में पढ़ा है, वो सारा जो है ना, आप इस यहाँ पे उसकी रिवीजन है। मतलब कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यानी पिछले जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं 5वें यूनिट तक, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे उसकी जो है ना प्रैक्टिस है, एक्सरसाइजेज हैं, ये आपने करने। तो आई होप कि जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो सारे टॉपिक्स आपने कवर किए होंगे। तो इनको ज़रा जल्दी जल्दी से करते हैं। पहला टॉपिक है, टेल वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नोन इज अ कॉमन नोन और प्रॉपर नोन, ठीक है। तो इसमें हमने बताना है कि कौन से कॉमन नाउन्स है, कौन से प्रॉपर नाउन्स है। सबसे पहला हमारे पास है अतर। अतर जो है ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि अतर जो है ना, कोई भी अतर हो सकता है, लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक अतर का नाम लेता हूँ तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। माउंटेन जो है ना, ये कॉमन नाउन है क्योंकि ये किसी खास माउंटेन का नाम नहीं है, माउंटेन कोई भी माउंटेन हो सकता है, ठीक है। टीचर, टीचर भी एक कॉमन नाउन है।
प्रोफेसर कमाल। अब प्रोफेसर कमाल जो है ये एक प्रॉपर नॉन है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टीचर का नाम है, ठीक है। बिल्डिंग कॉमन नॉन है। ईद कॉमन नॉन है। ईद के जो प्रॉपर नॉन बनेंगे, ईद उल अजहा, ईद उल फितर, ये प्रॉपर नॉन होंगे। पार्क कॉमन नॉन है, कोई खास पार्क होगा वो फिर प्रॉपर नॉन होगा। फ्रेंड कॉमन नॉन है। सिटी कॉमन नॉन है क्योंकि कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन अगर किसी खास शहर का नाम है जिस तरह डेरा इस्माइल खान, पिशावर, लाहौर एटसेट्रा, वो फिर प्रॉपर नॉन होंगे। रिवर जो है कि कोई भी रिवर हो सकता है तो ये कॉमन नॉन है। इस्लामिया कॉलेज एक स्पेसिफिक कॉलेज है तो ये एक प्रॉपर नॉन है। फ्रांस एक खास कंट्री का नाम है, ये प्रॉपर नॉन है। कराची प्रॉपर नॉन है। हीरो कॉमन नॉन है। बॉय कॉमन नॉन है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आते हैं। आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नोन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज देम इन न्यू सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ पे हमने कलेक्टिव नोन को अंडरलाइन करना है। द स्टाफ क्विकली रिस्पॉन्डेड टू द अलार्म। तो स्टाफ जो है ना यहाँ पे ये एक कलेक्टिव नोन है। दूसरा है हमारे पास द ऑडियंस स्टूड अप एंड चेयर्ड द स्पीकर। यहाँ पे जो ऑडियंस है ये एक कलेक्टिव नोन है। और तीसरा है हमारे पास सडनली द क्लास बिकेम वेरी क्वाइट। क्लास जो है ना हमारे पास कलेक्टिव नोन है। चौथा है हमारे पास द बोर्ड मेट लास्ट नाइट टू वोट ऑन द बजट। बोर्ड यहाँ पे कलेक्टिव नोन है। हर फैमिली इज गोइंग टू नतिया गली दिस वीकेंड। यहाँ पे फैमिली कलेक्टिव नोन है। तीसरा नंबर एक्सरसाइज है हमारे पास मेक प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द नाउन्स आल्सो चेंज मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा है उसको कर लेते हैं, फिर दूसरा पोर्शन भी करते हैं। पहले पहले आपने क्या करना है, इनको प्लूरल बनाना है। आम है, आम का प्लूरल क्या बनेगा, आर्म्स। ठीक है। ब्रदर इन लॉ है, इसको जब आप प्लूरल बनाते हैं तो आपने ब्रदर के आगे एस लगा देना है। ब्रदर क्योंकि मेन नाउन है, ये एक कंपाउंड नाउन है। ब्रदर इन लॉ क्या है, कंपाउंड नाउन है। और इस तरह के नाउन को जब आप प्लूरल बनाते हैं तो जो मेन नाउन होते हैं उसको आपने क्या करना है, प्लूरल बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास कोर्ट रूम। यहाँ पे रूम जो है ना एक मैन नाउन है, ये भी कंपाउंड नाउन है, तो रूम को प्लूरल बनाते हैं कोर्ट रूम्स। ठीक है। चौथा है हमारे पास शोई लेसेस। ठीक है, शोई लेसेस। उसके बाद है कमांडर इन चीफ, को आप प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द नोन्स आल्सो चेंज मीनिंग इन प्लूरल, के कौन सा नोन है जिसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है प्लूरल फॉर्म में। तो इसमें जो सबसे पहला वाला नोन है आर्म, इसको जब आप प्लूरल बनाते हैं तो इससे क्या बन जाता है, आर्म्स। ठीक है, आर्म्स का मतलब हथियार होते हैं। ठीक है, तो ये जो नोन है ये जब आप प्लूरल बनाते हैं तो इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एक्सरसाइज नंबर 4 है हमारे पास सॉर्ट आउट अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। यानी इसमें आपने अनकाउंटेबल नाउन को क्या करना है, अंडरलाइन करना है कि कौन से इसमें अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते और जिसको हम प्लूरल भी नहीं बना सकते। सबसे पहला है शुगर। शुगर जो है ना ये एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते, इसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। दूसरा है मैंगो। मैंगो जो है ना ये काउंटेबल नाउन है। स्टार्ट, स्टार्ट ये तो बिल्कुल वो है भी नहीं, नाउन है भी नहीं। फ्लावर, फ्लावर जो है ना आटे को कहते हैं, ये अनकाउंटेबल नोन है। इसके बाद है ब्रेड। ब्रेड रोटी को कहते हैं तो ये काउंटेबल नोन है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। ऑरेंज, ये भी काउंटेबल नोन है क्योंकि ऑरेंजेस इसका प्लूरल भी बनता है और आप इसको काउंट भी कर सकते हो। मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नोन है क्योंकि इसको आप जो है ना काउंट नहीं कर सकते। टी जो है ना ये अनकाउंटेबल नोन है। चॉकलेट काउंटेबल नोन है, कैंडी भी काउंटेबल नोन है। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं। अ, अगला जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज नंबर 6 को हम छोड़ देते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 7 को भी छोड़ दें, एक्सरसाइज नंबर 8 पे आ जाएं। अंडरलाइन द प्रोनाउन एंटेसिडेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आप क्या करें, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक प्रोनाउन होता है, एक उसका एंटेसिडेंट होता है। देखो एंटेसिडेंट कोई नाउन होगा, प्रोनाउन तो प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन जिस नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है वो नाउन क्या होगा, एंटेसिडेंट होगा। अब प्रोनाउन को तो आपको पता ही है। तो इस सेंटेंसेस को जरा देखते हैं। पहला सेंटेंस है सलमान वेंट सेंट रोमान द एड्रेस ऑफ द हाउस दैट ही हैड बॉट। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस सेंटेंस में सलमान है और सलमान के लिए कौन सा प्रोनाउन है, ही। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन, और सलमान उस प्रोनाउन का क्या है, एंटेसिडेंट है। यानी
ओके, दूसरा देखते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट मिसेस अली रीड्स इन द न्यूज़पेपर इज द कॉमिक स्ट्रिप्स शी लव्स। अच्छा, इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे द फर्स्ट थिंग दैट मिसेस अली रीड्स, मिसेस अली क्या है, नॉन है, और इसके लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, शी प्रोनाउन है, मिसेस अली इंडेफिनिट है। इन द सेम वे तीसरा सेंटेंस देखते हैं, व्हेन इमरान एंड सलमान केम इन दे वर लाफिंग, दे प्रोनाउन है, इमरान एंड सलमान क्या है, इंडेफिनिट है, ठीक है, क्योंकि इनके लिए ये प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। चौथा देखते हैं, ऑल दो द ट्रीज लॉस्ट सेवरल ब्रांचेस इन द स्टॉर्म इट इज स्टिल हेल्दी। तो यहाँ पे इट जो है ना प्रोनाउन है, और ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ट्रीज के लिए, ट्री इसका क्या है, इंडेफिनिट है। पांचवा देखते हैं, खानम टूक डाउन द कर्टेन्स बट शी डिड नॉट हैव टाइम टू वॉश देम। अब यहाँ पे दो प्रोनाउंस है और दो इंडेफिनिट है। खानम नाउन है तो ये इंडेफिनिट है, कर्टेन्स जो है ना ये भी नाउन है। अब खानम के लिए कौन सा नाउन इस्तेमाल किया गया है, शी, ठीक है, शी डिड नॉट, शी जो है ना खानम के लिए इस्तेमाल हुआ है, जबकि कर्टन जो है ना नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसके लिए देम का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो खानम एंड कर्टन ये इंटेसिडेंट है, शी एंड देम जो है ना ये उसके क्या है, प्रोनाउंस है। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल। यहाँ पे हमने आर्टिकल पुट करने हैं, और जहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपने आर्टिकल को नहीं लगाना है, क्रॉस लगाना है। तो पहला पहला है हमारे पास, डू यू लिव इन पिशावर। तो पिशावर जो है ना एक सिटी का नाम है, और सिटी के नामों से पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हो। अच्छा, दूसरा है हमारे पास, ही इज डैश टीचर हु टॉट अस इंग्लिश। यहाँ पे आर्टिकल दी लगेगा, ही इज द टीचर हु टॉट अस इंग्लिश, वो जो है ना वो टीचर है जिसने हमें इंग्लिश सिखाई थी। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही है जो पहले से ही स्पीकर को मालूम है, इसलिए आपने इससे पहले आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है, आई बॉट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है ना ये वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले आप आर्टिकल ए एन लगाओगे, ठीक है, आई बॉट एन अम्ब्रेला, ठीक है। पांचवा चौथा है हमारे पास, ही हैज डैश लवली कैट, ही हैज अ लवली कैट। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, लवली से पहले आर्टिकल ए लगाओगे, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 10 है, ये इंपॉर्टेंट है, which of the which of these sentences, which of these three sentences containing a modal verb has the same meaning as the original one। देखो, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है, फिर नीचे उसके तीन और सेंटेंसेस है, तो फिर आपने बताना है कि जो सेंटेंस पहला वाला सेंटेंस है जो क्वेश्चन में लिखा है उसकी जो मीनिंग है, और नीचे जो सेंटेंस में है उनमें कौन से दोनों, मतलब कि कौन सा सेंटेंस उस सेंटेंस के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। पहला सेंटेंस देखते हैं, फिर जो है ना आपको समझ आ जाएगी। शी इज नॉट एबल टू रीड चाइनीज, यानी वो इस काबिल नहीं है कि वो चाइनीज बोले या पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे एबिलिटी का जिक्र किया गया है, एबिलिटी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम कैन नॉट लगाएंगे, ठीक है। शी कैन नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है, इन दोनों का सेम मतलब होते हैं। शी इज नॉट एबल टू रीड इंग्लिश यानी कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो आप क्या कहेंगे, शी कैन नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है। दूसरा देखते हैं, डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क हेयर, यानी क्या आप समझते हैं कि हमें इजाज़त होगी यहाँ पे पार्किंग की। तो यहाँ पे परमिशन जो है ना उसका सेंस इस्तेमाल हुआ है, और परमिशन के लिए आप कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, मे। फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक वे मे पार्क हियर, ठीक है, यहाँ परमिशन के लिए आप मे इस्तेमाल करते हो। तीसरा है हमारे पास, यू डोंट हैव टू डू दिस, यानी इसका मतलब है कि आप ये जो एक्सरसाइज है ये करना ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बी वाला, यू नीड नॉट टू डू दिस एक्सरसाइज, यानी आपको ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का सेम मतलब बनता है। चौथा देखते हैं, वी हैव टू स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, यानी जब ट्रैफिक की रेड बत्ती बजती है तो हमें क्या करना होगा, रुकना होगा। तो यहाँ पे ये एक रूल बता रहा है, ठीक है, ये एक रूल होता है ना, जब ट्रैफिक लाइट बजते हैं तो रोकना होता है, ये एक रूल है जिसको आपने हर सूरत में करना होता है। और जब एक्शन आपने हर सूरत में करना होता है तो उसके लिए आप मस्ट का इस्तेमाल करते हो। तो इसमें तीसरा सही है, वी मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, ठीक है। पांचवा है हमारे पास, एम आई अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन, क्या मुझे क्वेश्चन
क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? तो यहाँ पे फिर से परमिशन मांगी जा रही है, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? मे आई आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब स्टूडेंट आपसे कहते हैं कि मे आई कम इन सर, आपसे इजाज़त लेते हैं, ठीक है, तो परमिशन लेने के लिए आप मे का इस्तेमाल करते हो। एक्सरसाइज नंबर 11 है फाइंड इरेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इनमें से आपने क्या करना है? इरेगुलर वर्ब्स को तलाश करना है। ये टॉपिक मैं पहले भी बढ़ा चुका हूँ आपको कि इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, दो वर्ब्स दैट डू नॉट मेक देयर पास्ट बाय एडिंग डी और ईडी, यानी वो वर्ब्स हो जो अपना सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी या डी से नहीं बनाते, उसको हम क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अगर पहला वाला वर्ड देखते हैं, वॉच, तो वॉच जो है ना, इसका जब आप पास्ट बनाओगे ना, सेकंड या थर्ड फॉर्म, तो ईडी ऐड कर दो, वॉच्ड बन जाएगा। तो ये तो रेगुलर नहीं, ये तो क्या है? रेगुलर है, ठीक है। हमने जो कि इरेगुलर वर्ब को ढूंढना है, तलाश करना है। दूसरा है हमारे पास बी। ये जो बी है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है वाज, और थर्ड फॉर्म इस सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी वाज या वर होती है, ठीक है। तो इसको आप देखते हैं कि बी जो है ये अपनी सेकंड फॉर्म जो है ना, ये बिल्कुल चेंज कर लेते हैं, ईड से नहीं बनाता, तो ये इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। तीसरा है हैव। हैव का जो सेकंड फॉर्म होता है वो हेड होता है, ठीक है। पास्ट इसका क्या होता है? हेड। तो ये देखो ना, ये भी चेंज कर रहा है अपनी सेकंड फॉर्म, ईडी या डी से नहीं बना रहा, ठीक है। तो ये भी एक इरेगुलर वर्ब है। अगर हम देखते हैं मीट को, मीट का जो पास्ट होता है, पास्ट वर्ब होता है, इसका क्या होता है? मेट। ये भी इरेगुलर है। पुट, पुट जो है ना, ये बिल्कुल चेंज भी नहीं होता, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। पुट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी पुट होगा, थर्ड फॉर्म भी पुट होगा। तो वो वर्ब भी इरेगुलर होते हैं जो अपनी फॉर्म को बिल्कुल चेंज भी नहीं करते। अगला है हमारे पास बाय। बाय जो है ना, ये इरेगुलर वर्ब है क्योंकि इसका जो थर्ड पास्ट फॉर्म बनता है वो बॉट बनता है, ठीक है। ये रेगुलर वर्ब का पैटर्न इस्तेमाल नहीं करते हैं, ईडी या डी से ये अपना पास्ट टेंस नहीं बनाते हैं। कुक जो है ना, ये भी रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसके आगे आप ईडी लगा दो तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद है हमारे पास टीच। टीच जो है ना, इसको जब आप पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड फॉर्म बनाते हैं या थर्ड फॉर्म, तो ये क्या बन जाता है? टॉट। तो ये भी इरेगुलर है। अगला है हमारे पास कैच। कैच का जो पास्ट होता है वो कट होता है, ये इरेगुलर है। फाइंड का पास्ट क्या होता है? फाउंड, ये भी इरेगुलर है। आंसर, ये तो चलो आंसर्ड, ये रेगुलर है, ठीक है। लूज, लूज का पास्ट कैसे बनता है? लॉस्ट, बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो ये इरेगुलर है, ठीक है। वांट, वांट का क्या बनेगा? वांटेड। पास्ट टेंस क्या बनेगा? वांटेड, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म वांटेड बनेगा, ईडी से बनेगा, तो ये रेगुलर है, इरेगुलर नहीं है। टेल जो है ना, ये टेल वाला जो है ना, इरेगुलर है क्योंकि इसका जो पास्ट बनता है वो टोल्ड होता है। उसके बाद है सेट, ये भी रेगुलर है। वेन का तो बनता ही नहीं है। सेल जो है ना, सेल, इसका पास्ट कैसे बनता है? सोल्ड। तो ये इरेगुलर है क्योंकि देखो ना, स्पेलिंग भी चेंज हो रही है और ईडी या डी के साथ ये अपनी सेकंड फॉर्म नहीं बनाते हैं। बिल्ट, बिल्ड जो है ना, ये इरेगुलर है क्योंकि इसमें भी आप क्या करते हैं? डी या ईडी से। तो बिल्ड जो है इस ये क्या है? इरेगुलर वर्ब है। ड्रिंक, ड्रिंक इरेगुलर है क्योंकि इसका पास्ट जो वर्ब बनता है वो ड्रैंक बनता है। अच्छा, आखिरी हमारे पास है ओपन। ओपन जो है ना, इसको अगर आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो ईडी लगाओ, ओपन, तो ये रेगुलर है। अच्छा, रेगुलर और इरेगुलर का सिंपल मैंने जो आपको ट्रिक बताया था, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होगा जिसके बाद अगर आप ईडी लगा लेते हो तो वो अपना सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है, उसको फिर हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इरेगुलर वर्ब क्या करता है? वो ईडी या डी से अपना सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो आपने एक एक को चेक करना है कि कौन सा है जो रेगुलर है और कौन सा इरेगुलर है। ओके, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13, इसको छोड़ दें। फिर आ जाए एक्सरसाइज 14 पे। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको डिस्कस कर लेते हैं, एमसीक्यूज इसमें से कभी कभार और दे देते हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। फॉर्म जेरेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स इन द बॉक्स, यानी ये जो आपको बॉक्स में स्क्वायर में आपको वो दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, इनसे आप जेरेंट बनाए एंड यूज देम टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिलो। अच्छा, द सेंटेंसेस बिलो, और इसको इस्तेमाल करें ये नीचे वाले सेंटेंसेस कंप्लीट करने के लिए। तो जेरेंट आप कैसे बनाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा दो तो उससे क्या बन जाता है? जेरेंट बन जाते हैं। जेरेंट जो है ना, मैंने बताया था, जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नाउन की तरह इस्तेमाल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? जेरेंट कहते हैं। जेरेंट जो है ना, सब्जेक्ट का भी काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। इस पे मैंने एक लेक्चर बनाया है पूरा, इसको अगर आपने समझना है तो आप जरा मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं आप, प्लेलिस्ट में आपको वर्ब का और प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें वर्ब्स की टाइप्स है,
उसमें आप नॉन फाइनाइट वर्ब में जाएंगे तो जेरेंड पे 2 लेक्चर्स पड़े हैं, आप वो लेक्चर्स देख लें, जेरेंड आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पहला पहला सेंटेंस है इन मैनी कंट्रीज। तो यहाँ पे देखो ना, साइकिल ऊपर लिखा है तो साइकिल से हमने क्या बना दिया, जेरेंड साइकिलिंग। साइकिलिंग कैन प्रोवाइड डैश डैश डैश, आगे आप खुद पढ़ लें, ठीक है। तो अच्छा, मैं जल्दी से आपको सॉल्व करवा देता हूँ। दूसरे में है सर्फिंग इज एक्साइटिंग स्पेशली इफ यू कैच अ बिग वेव, ठीक है। तो सर्फिंग इज एक्साइटिंग यानी जो सर्फिंग होती है ना, वेव्स के ऊपर जो जंपिंग लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सर्फिंग करते हैं। तो सर्फ से हमने क्या बना लिया, सर्फिंग बना लिया है, ठीक है। अच्छा, तीसरा है हमारे पास लेला इज टैलेंटेड इन पेंटिंग एंड हैज रिसीव्ड अवार्ड्स इन मेनी आर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। के लेला जो है वो पेंटिंग में बहुत टैलेंटेड है और उसने कई अवार्ड्स भी जीते हैं। ओके, अगला देखते हैं ज़रा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा, इसमें एक पॉइंट होता है, आप स्टूडेंट के जहन में ये आपके जहन में आएगा, स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आ जाता है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे हमने लगाना है। तो आप जब सेंटेंस को रीड करते हैं तो सेंटेंस से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे ये वाला वर्ड इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल चौथा नंबर है हमारे पास, माय फ्रेंड्स हॉबी इज डैश, सो शी इज गोइंग टू मेक अ बिग केक फॉर माय बर्थडे। अब केक जो यानी कि मेरी दोस्त की जो है ना एक हॉबी है, इसलिए वो क्या करेगी, मेरे बर्थडे के लिए केक बनाएगी। अब केक बनाने की कौन सी हॉबी होती है, बेकिंग उसको कहते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप इस तरह भी कर सकते हैं अंदाज़ा लगा के। अच्छा, पांचवा देखते हैं, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ यानी उस पे इल्ज़ाम लगाया गया, डैश इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम हॉल में। अब एग्जामिनेशन में इल्ज़ाम किस चीज़ का लगता है, चीटिंग का लगता है, ठीक है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। पांचवा देखते हैं, डैश इन स्ट्रेनियस इज स्ट्रेनियस ऑन माउंटेन रेल्स ट्रेल्स, यानी जो माउंटेनी रास्ते होते हैं, पहाड़ी रास्ते होते हैं, उस पे जो है ना हाइकिंग चढ़ना जो होते हैं वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा थकावट वाला काम है, मुशक्क़त वाला काम है। उसके बाद है हमारे पास सातवां, डैश इज़ इजी बट ओनली इफ़ योर रोप इज़ ऑफ द करेक्ट लेंथ। अब यहाँ पे रोप का वो हो रहा है, कोई गेम है, तो रोप से हम क्या करते हैं, स्किपिंग करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, स्किपिंग आई थिंक है, ओके। तो स्किपिंग इज इजी बट ओनली इफ योर रोप इज ऑफ द करेक्ट लेंथ, यानी अगर आपकी रोप की लेंथ अच्छी हो तो आप उसमें स्किपिंग कर सकते हैं ठीक तरीके से, आसान है वो। आठवां है हमारे पास, डैश इज अ डेंजरस स्पोर्ट। कौन सा डेंजरस स्पोर्ट है, तो रेसिंग जो है ना वो एक डेंजरस स्पोर्ट है, ठीक है। अगला है हमारे पास, सेटिंग इनटू अ न्यू स्कूल इन्वॉल्व्स डैश न्यू फ्रेंड्स, यानी जब आप नए स्कूल में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे आपको सेटल होने के लिए क्या करना पड़ता है, मेकिंग न्यू फ्रेंड, नए दोस्त बनाने पड़ते हैं। द थीफ एडमिटेड डैश द प्राइसलेस पेंटिंग। अच्छा, यानी वो जो तीस था, चोर था, उसने मान लिया, ये कबूल कर लिया, डैश द प्राइसलेस पेंटिंग, यानी वो जो बेशकीमती पेंटिंग थी, यानी वो थीफ क्या करता है, चुराता है ना, तो यहाँ पे स्टीलिंग आएगा, द थीफ एडमिटेड स्टीलिंग द प्राइसलेस पेंटिंग। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, जेरेंड्स है। एक्सरसाइज नंबर 15 पे आ जाए, चेंज द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज या हैव लगता है, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, ये अपनी याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पहला पहला है हमारे पास, शी डैश बी सिक। अब यहाँ पे लिखे है ब्रैकेट में जो वर्ब लगे बी, इस वर्ब जो है ना, ये आपको थोड़ा सा, चलो पहले शी के साथ क्या लगा दो, परफेक्ट टेंसेस में क्या लगते हैं, हैज लगते हैं, हैज हमने लगा दिया। अब बी से हम कैसे उसकी वर्ब बनाएंगे, थर्ड फॉर्म बी की क्या होगी, यहाँ पे आप बी की थर्ड फॉर्म लगा लें, ठीक है। बी जो है ना हमारे पास थर्ड फॉर्म इसकी जो होती है वो क्या होता है, बीन, बी डबल ई एन, तो ये क्या बन जाएगा, शी हैज बीन सिक। अच्छा, दूसरा देखें, आई डैश फिनिश माई टास्क। फिनिश से आप थर्ड फॉर्म बनाए और आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव फिनिश्ड माई टास्क, ठीक है। इसमें आप हैव फिनिश्ड लगाओगे, ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई टास्क। तीसरा है हमारे पास, राशिदा हैज, क्वालिफाई को क्या कर देंगे, क्वालिफाइड, राशिदा हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाओगे हैज के बाद। चौथा है हमारे पास, यू हैव, आगे मेक है तो मेक से आप थर्ड फॉर्म बनाए, मेड, यू हैव मेड द ब्यूटीफुल पेंटिंग। पांचवा है हमारे पास, दे हैव बीन प्लानिंग फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, प्लान से प्लानिंग बना दे, ठीक है, दे हैव बीन प्लानिंग फॉर
स्टार्टिंग अ बिजनेस। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 16 पे आ जाए। यूज अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फिर वही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने लगाना है। हैड बीन के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। आप देख रहे हो जितने भी ये ब्रैकेट्स में वर्ब लगे हैं, जिस तरह प्ले है और नीचे और भी वर्ड्स है, इनको आप आईएनजी में कन्वर्ट करो और इनसे पहले हैड बीन लगा दो, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। अच्छा, पहला पहला देखते हैं। शी डैश प्ले फॉर 2 आवर्स। अब देखो ना, यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शी के बाद क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ हेड लगेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लगेगा? बी परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन भी लगता है हेड के बाद, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा है दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस वेंसडे। तीसरा है हमारे पास करीम हैड बीन टीचिंग सिंस 23 जुलाई 2007। चौथा है हमारे पास हलीमा हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। पांचवा है हमारे पास दे हैड बीन रनिंग देयर बिजनेस फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये चूंकि आपने टेंसेस सीखने होंगे तभी जाके आपको कंप्लीट समझ आएगी। इस पे भी मैंने वीडियोस बनाई है, आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। प्लेलिस्ट में जाए, टेंसेस पे जाए, वहाँ पे टेंसेस मेंशन्ड है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाए।